नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 127। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रात में तारे किस कारण चमकते हैं? दोस्तों, रात में तारे अपवर्तन के कारण चमकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः क्या बनाने में किया जाता है? दोस्तों, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निर्वात से संचारित क्या नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, ध्वनि तरंगों को निर्वात से संचारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अनानास फल का विकास किस क्रम में होता है? दोस्तों, अनानास फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत हीटर करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण डायनमो करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना सेल्सियस होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? दोस्तों, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य 4460 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मस्तिष्क शोथ किसके कारण फैलता है? दोस्तों, मस्तिष्क शोथ नर मच्छर के कारण फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? दोस्तों, पीनियल ग्रंथि यकृत में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अतिचालन का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? दोस्तों, अतिचालन का प्रतिरोध लगभग
ओम होता है। अगला प्रश्न नंबर 16, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न नंबर 17, संदूषित खाद्य द्वारा कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों, संदूषित खाद्य द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। अगला प्रश्न नंबर 18, मानव हृदय पंजर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, मानव अस्थि पंजर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर के त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव शरीर के त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 20, कांसे का उपयोग किस काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों, कांसे का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत में वह फसल जो मई जून में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है क्या कहलाती है? दोस्तों, भारत में वह फसल जो मई जून में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है वह खरीफ फसल कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों, इनमें संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न नंबर 23, कमरे का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है? दोस्तों, कमरे का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न नंबर 24, कौन से दो तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? दोस्तों, वह दो तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, जिस ताप पर पानी उबलने लगता है उस ताप का केल्विन में मान क्या है? दोस्तों, जिस ताप पर पानी उबलने लगता है उस ताप का केल्विन में मान 373 केल्विन होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? दोस्तों, नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य 6200 एंगस्ट्रॉम से 5920 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला प्रश्न नंबर 27, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? दोस्तों, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है हीलियम, जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 28, पीले रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? दोस्तों, पीले रंग का तरंगदैर्ध्य 5920 एंगस्ट्रॉम से 5780 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों, इनमें माचिस रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न नंबर 30, मुख से निकलने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों, मुख से निकलने वाली लार मंड यानी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न नंबर 31, पानी से बर्फ बनाने में जो ताप प्रयुक्त होता है उसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? दोस्तों, पानी से बर्फ बनाने में जो ताप प्रयुक्त होता है उसका मान फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न नंबर 32,
विघट नाभिकता का कारण क्या है? दोस्तों, अस्थायी न्यूक्लियस विघट नाभिकता का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। ब्रोमाइड में ऋणात्मक मूलक की संयोजकता कितनी है? दोस्तों, ब्रोमाइड में ऋणात्मक मूलक की संयोजकता 1 है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।